लेकिन इस महाकुंभ के पर्व में पाप का ऐसा घड़ा फूटा जिसकी छींटें देश के उन बड़े बड़े लोगों तक पहुंची जिनकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। अब तक आप ये जान चुके हैं कि कुंभ के मेले में कोरोना जांच का फर्जीवाड़ा हुआ। जो लोग कुंभ मेले में गए तक नहीं, उनकी भी कुंभ से कोरोना रिपोर्ट आ गई। पूरे फर्जीवाड़े की जांच शुरू हो चुकी है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आज न्यूज नेशन पर इस फर्जीवाड़े को लेकर सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। आज इस बात की पड़ताल होगी कि ये फर्जीवाड़ा कैसे किया गया, कुंभ को बदनाम करने वाले कितने किरदार इस फर्जीवाड़े में शामिल थे और इस पूरे मामले में उत्तराखंड के सीएम दफ्तर की क्या भूमिका थी। महाकुंभ के दौरान अगर आपके परिजन या परिचित भी हरिद्वार में महास्नान के लिए गए होंगे तो आप इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चिंत होंगे कि कुंभ पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि कुंभ को लेकर सरकारी दावा ये था कि मेले में आने वाले हर लोग की कोरोना जांच हो रही है, प्रशासन सतर्कता बरत रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन अब पता लगा कि कोरोना की जांच तो सिर्फ कागजों पर हो रही थी। लोग महामारी के बीच बिना टेस्ट के कुंभ में आ जा रहे थे और कंप्यूटर में ऐसे ऐसे लोगों के नामों की एंट्री हो रही थी जो कुंभ से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने अपने घरों में बैठे थे। और रिजल्ट क्या सामने आया, अब वो भी देखिए। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच जब पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी तो उत्तराखंड में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 14.18% थी। लेकिन उसी दौरान हरिद्वार में पॉजिटिविटी दर महज 2.89%, यानी 1/4 से भी कम। कागजों पर हो रहे टेस्ट का नमूना भी देख लीजिए। कुंभ मेले के बीच 13 और 14 अप्रैल को 18 और 20,000 टेस्ट हुए और पॉजिटिविटी रेट 1% से भी आती। इसे संयोग कहें या प्रयोग कि ठीक उसी 2 दिन के बीच उत्तराखंड में पॉजिटिविटी रेट 4% से ऊपर थी, पंजाब में 7 से 10%, महाराष्ट्र में 24 से 25% और पूरे हिंदुस्तान के एवरेज पॉजिटिविटी रेट 11 से 13% के बीच थी। ये चमत्कार था या फिर कुछ और, क्योंकि हरिद्वार महाकुंभ में स्नान के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और दिल्ली तक के श्रद्धालु पहुंचे थे। इन राज्यों में अप्रैल के महीने में संक्रमण दर 20% से ऊपर बना हुआ था, लेकिन उन्हीं राज्यों से आए श्रद्धालु जब कुंभ में पहुंचे तो उनका कोरोना नेगेटिव पाया गया। ये कैसे मुमकिन हुआ, अब उसका पूरा खेल समझिए। कुंभ में कोरोना जांच का कॉन्ट्रैक्ट यानी कहें कि ठेका जिस मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस नाम की कंपनी को दिया गया, उसका ना तो मेडिकल जांच का बैकग्राउंड था और ना ही अनुभव। कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मेले से कुछ रोज पहले मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस ने लैब जांच से संबंधित 2 कंपनियों से करार किया। इनमें से एक थी डॉक्टर लाल चंदानी लैब और दूसरी नलवा लेबोरेटरी। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस ने जनवरी महीने में कोरोना जांच के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को आवेदन दिया था, लेकिन तब उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था, क्योंकि नियमों के मुताबिक कोरोना की जांच का काम वही कंपनियां कर सकती हैं जो ICMR या फिर NADBL से अप्रूव्ड हो। लेकिन मेले से ठीक पहले यानी 26 मार्च को अचानक से मेला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कंपनी को कोरोना टेस्ट की इजाजत दे दी गई। इनिशियल जो डेटाबेस निकाला हमें लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब ठीक नहीं थी। सो उसके तत्पश्चात शासन के द्वारा डिटेल जांच के लिए जिलाधिकारी को भेज दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। कुंभ मेले के दौरान कागजों पर दिखाया गया कि मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस से संबंधित दोनों लैब ने कोरोना के कुल 1,23,000 टेस्ट किए। इनमें से 1,18,000 रैपिड एंटीजन और 5,000 RT-PCR। लेकिन अब जांच के बाद पता लगा कि लाल चंदानी लैब ने सिर्फ 12,000 टेस्ट किए थे, जबकि नलवा ने तो मेले में टेस्टिंग का श्री गणेश तक नहीं किया था। हरिद्वार महाकुंभ कोरोना जांच घोटाले मामले में शुरुआत से हम लगातार जांच कर रहे हैं। अब तक की हमारी रिपोर्ट में कई बातें ऐसी सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि इस पूरे मामले में नियमों को कैसे ताक पे रखा गया। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कंपनी की ओर से शरद पंत और मल्लिका पंत दोनों ऑनर पार्टनर हैं और उन दोनों के ज़रिए ही ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। शरद पंत के कई बड़े नेताओं के साथ संबंध हैं। सोशल मीडिया में शरद पंत के उनके साथ कई तस्वीरें साझा की हुई हैं। शरद पंत ने कई नेताओं के अक्सर उनके कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी भी दर्शाई है। बड़े नेताओं के साथ फोटोग्राफ्स के साथ साथ विभागों में भी उसका कई जगह दखल रहा है। अब ऐसे में ये सवाल है कि क्या शरद पंत की नेताओं के साथ ऊंची पहुंच के चलते ही उसको ये पूरा ठेका मिला था, जिसके लिए कि उसकी कंपनी प्रमाणित थी ही नहीं। सवाल है कि जब हरिद्वार में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के टेस्ट हो रहे थे तो क्या प्रशासन उसकी निगरानी नहीं कर रहा था? टेस्ट के लिए जो सेंटर और मोबाइल यूनिट बनाई गई थी, क्या वो भी कागजों पर ही थे जो किसी को नजर नहीं आए? हैरानी तो इस बात को लेकर भी है कि जिस कुंभ के बड़े आयोजन की सीधी निगरानी CMO यानी मुख्यमंत्री दफ्तर करता है, वो क्या कर रहा था? अब ग्राउंड लेवल तक SIT जांच कर रही है।
एसआईटी के सूत्रों का कहना है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएमओ ऑफिस हरिद्वार की भूमिका पर भी जांच हो रही है, क्योंकि कोरोना जांच में लॉगिन आईडी सीएमओ ऑफिस ही जनरेट करता था। मुख्यमंत्री कार्यालय पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब हरिद्वार में कम पॉजिटिविटी का मामला सामने आया तब भी मुख्यमंत्री कार्यालय हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। सीएमओ ने मामले की जांच शुरू नहीं कराई। हद तो ये हो गई कि जिन कंपनियों को टेस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था बीते 16 मई तक कोरोना का टेस्ट करते रहे। गड़बड़ी के सबूत सामने आने के बावजूद जांच का जिम्मा सेंट्रल एजेंसी को देने के बजाय एसआईटी बिठा दी गई, जबकि एक पैरेलल जांच सीडीओ हरिद्वार कर रहे थे। आज मेरे ख्याल से कुछ मैक्स कॉर्पोरेट की तरफ से भी आए हैं, कुछ हमारे ऑफिस के कर्मचारी भी हैं, उनके बयान लिए गए हैं। आपको पूरी जानकारी बाद में मिल जाएगी। सवाल है कि अब आगे क्या होगा, इसका जवाब हमारी पड़ताल में निकला। न्यूज नेशन को पता लगा कि कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन सेंगर ने एसआईटी के सामने ये माना कि कॉन्ट्रैक्ट देने में गलती हुई है, जिसके बाद अब 1 लाख मोबाइल नंबर्स के लोकेशन को खंगाला जाएगा। एसओजी की टीम पता लगाएगी इन 1 लाख लोगों में से कितने लोग हरिद्वार आए थे, आए भी थे या नहीं। जांच के लिए बनी एसआईटी ने आईसीएमआर से 1 लाख जांच की पूरी डिटेल ली। सीएमओ ऑफिस से कोरोना जांच की लॉगिन आईडी बनती थी, लिहाजा सीएमओ ऑफिस की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अब जांच में ये साफ होगा कि दाल में कुछ काला था कि पूरी दाल ही काली थी। जांच में उन अधिकारियों के चेहरे से भी पर्दा उठेगा जिन पर कुंभ जैसे बड़े आयोजन की अहम जिम्मेदारी थी, जो पिछले कई सालों से हरिद्वार में रहते हुए अपना चेहरा चमका रहे थे, लेकिन कुंभ की जिम्मेदारी मिलते ही एक्सपोज हो गए। देहरादून से सुरेन डसीला के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हम सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहां आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं, लेकिन अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर मिलें न्यूज नेशन पर।